Good morning student, welcome to next lecture of statistics. Last lecture में डिस्कस किया था कोरिलेशन कि कोरिलेशन हमारा होता क्या है एंड सेकेंडली स्कैटर्ड डेटा हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, कैसे हम डिटरमाइन करते हैं कि जो कोरिलेशन है वो हमारे पास किस तरीके का कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, जो वेरिएबल्स हैं जो सीरीज है वो कोरिलेटेड है या नहीं है, वो सब हमारे को कौन बताता है, कोरिलेशन मैथड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बेसिकली मैथड होता है जिसे हम मेजर करते हैं और जिसे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जितने भी कैलकुलेशन की कोएफिशिएंट है उसके लिए मल्टीपल फॉर्मूलाज हमारे पास है। एग्जाम में कभी भी आपको मेंशन करके नहीं आता है, आपको सिर्फ बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर निकालना है जिससे आप चाहें। ठीक है, तो देखिए बेसिकली जैसे अगर हम मान के चले कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर हमें मेजर करना है कि टू स्टॉक किस तरीके से रिलेटेड है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, कोरिलेशन। तो हम डिटरमाइन करते हैं स्मॉल आर, जो कि मैंने कभी बताया था कि जो स्मॉल आर होता है वो मेजर और नेगेटिव कोरिलेशन होता है कि जो दो डेट सीरीज है वो आपस में किस तरीके से रिलेट कर रही है, दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो परफेक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर कोई भी कोरिलेशन उनके बीच में नहीं है। तो देखिए जनरली हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं x माइनस एक्स बार। एक्स बार जो है वो स्पेसिफाई करेगा हमने एक्स सीरीज के मीन को, y माइनस वाई बार यानी कि y सीरीज का मीन होता है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास होता है उसको हम भी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मींस डिफरेंस इतना है कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन कितना होता है n होता है हमारे पास का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उससे आप इसको क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे। ठीक है, जनरली हमारे पास और एक सिंपल फॉर्मूला जो हम यूज कर सकते हैं वो ये है x सिग्मा x i x y माइनस सिग्मा x सिग्मा y n सिग्मा x i स्क्वायर सिग्मा x i का आंसर। ठीक है, तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि जो फॉर्मूला इसका अप्लाई करना चाहें, जो भी हम इसे यूज करना चाहें वो फॉर्मूला हम अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन कोएफिशिएंट के लिए कभी भी हमें लिखा हुआ नहीं आता है कि हमें पर्टिकुलर दैट फॉर्मूला यूज करना है या आपको ये दिया है, बट अगर मुझे सीरीज में दे रखा है, यानी कि सीरीज से मान लीजिए मुझे इस तरीके से x y दिया हुआ, सिग्मा x दिया हुआ, सिग्मा y दिया हुआ, सिग्मा x स्क्वायर है, सिग्मा y स्क्वायर है, तो हम यूज करेंगे दिस फॉर्मूला। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या है, खाली मीन दे रखा है उसने, यानी कि डेविएशन दिया हुआ है फ्रॉम द मीन, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस वन। ये क्या है, डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम द मीन, और ये भी क्या है, डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम द मीन, और ये क्या है हमारे पास, डेविएशन का स्क्वायर। तो बेसिकली हमारे पास जो भी वैल्यूज है वो डिपेंड करता है, अगर हमें डेटा डायरेक्टली दिया हुआ तो हम उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम जो भी चाहे वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले कैलकुलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे पास ये वेट गिवन है, क्या दिया हुआ, एक तो मेरे पास क्या सीरीज है, x सीरीज है, और दूसरी क्या सीरीज है मेरे पास y, और मुझे दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट की हुई है, वो मुझे बताना है क्या होगा। देखिए x है और एक क्या है हमारे पास y, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, देन हमारे पास कितना है, 15 16 14 13 11 12 10 8 9। इसमें मैं जो फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ ये अप्लाई कर रही हूँ दिस में, क्या था हमारे पास, r इक्वल्स टू n सिग्मा x y माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपॉन अंडर रूट में n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर, और साथ में हमारे पास आ जाएगा n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। ठीक, हम एक साथ भी लिख सकते हैं और चाहे का अलग अलग लिख से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। ठीक है, इसलिए हमेशा क्या होता है कुछ में क्या करते हैं, n बाहर निकालेगा तो क्या बचता है, सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपॉन सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर इनटू सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। देखिए अब सबसे पहले जो चीजें चाहिए वो चीज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, दो चीजें यहाँ पर है, एक तो सिग्मा है, सिग्मा x का मतलब है इनका सम, इनको सम करेंगे तो कितना आ गया, 17 24 30 35 45 आ गया मेरे पास, ये सिग्मा x निकला है मेरे पास। ठीक है, सिग्मा y मुझे निकालना है तो मुझे इसको पूरे को सम करना होगा। हमारे पास कितना आ गया, 108। ठीक है, अब देखिए जो चीजें मुझे चाहिए, एक तो चाहिए x वाली। ठीक, अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, सिग्मा x जो फर्स्ट हमें यानी कि x वाली जो
सिग्मा एक्स सिग्मा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। एक्स वाई का मतलब है आप पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे देन आप ऐड करेंगे। 19 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 130 68 को 8 से करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास सॉरी 120 ठीक है। 14 को 7 से करेंगे 98 13 को 6 से करेंगे कितना आ गया 70 11 को 5 से करेंगे 55 12 को 4 से करेंगे 40 10 को 3 से करेंगे 30 8 को 2 से करेंगे 16 और 9 को 1 से करेंगे तो कितना आ गया 9 यानी अब हम निकालेंगे अपना सिग्मा एक्स तो सिग्मा एक्स वाई का मतलब है मुझे x और कॉरस्पॉन्डिंग y की मल्टीप्लाई करनी है वहां से मेरे पास क्या निकल कर आएगा x y और फिर उसका मुझे क्या करना है समेशन मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 597 ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी सिग्मा एक्स वाई निकल गया सिग्मा एक्स हमारे पास आ गया सिग्मा वाई है नेक्स्ट है सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि जो x है उसका आप स्क्वायर करेंगे देन उसका समेशन लेंगे तो सबसे पहले x स्क्वायर निकालेंगे x स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर कितना आ गया 81 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64 7 का स्क्वायर 49 6 का स्क्वायर 26 5 का स्क्वायर 25 16 9 4 and 1 देन इस पूरे का स्क्वायर यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 285 चेक कर लीजिए 5 40 20 25 31 40 41 28 ठीक है। अब हमारे पास क्या निकालना है सिग्मा वाई स्क्वायर यानी कि जो वाई है इसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर 225 29 256 हमारे पास आ गया 196 169 121 144 164 81 ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास ठीक सिग्मा वाई स्क्वायर। तो बेसिकली हमें करना क्या है वाई स्क्वायर के केस में जो वाई है उसका पहले स्क्वायर करेंगे जो जितने भी टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे हमारे पास उन सबको फिर हमें क्या करना है ऐड करना है और सिग्मा वाई स्क्वायर जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास 1356 चेक कर लेते यही आ रहा है हमारा 5 अपॉन 9 10 19 और हमारे पास हो गया 30 36 45 कितना आ गया 1356 ठीक है। और n काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और n कितना है हमारे पास 9 ये सारी वैल्यूज हमें इसमें पुट करनी है और r की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ गया 9 इन सिग्मा x है कितना है मेरे पास 597 माइनस सिग्मा x कितना है 45 सिग्मा y कितना है मेरा 108 अपॉन अंडर एंड कितना मेरे पास 9 सिग्मा एक्स स्क्वायर है मेरे पास 285 9 into 285 माइनस सिग्मा एक्स कितना 45 इसका क्या करना है मुझे स्क्वायर और जो नेक्स्ट है एन सिग्मा वाई स्क्वायर एन कितना मेरे पास 9 सिग्मा वाई स्क्वायर मेरे पास कितना 1356 माइनस सिग्मा वाई कितना 108 का स्क्वायर और इस पूरे को पहले मल्टीप्लाई करके माइनस में भी सॉल्व करके अंडर रूट लेने के बाद जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा आर की वैल्यू y के प्लस 0.95 सॉल्व करके देखिए ठीक है। तो इस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं कार्टेशियन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कि केयरसन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो बेसिकली हमारा जितना ही बेस है उसका बेस हमारा कैलकुलेशंस पर बेस्ड है क्योंकि जो भी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हम उसके लिए फिर हम कोई से भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए r कितना है प्लस यानी कि दोनों के बीच में x और y के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है और ये दोनों क्लोजर रिलेटेड है। क्लोजर रिलेटेड का मतलब इसलिए है क्योंकि मेरे पास जो 0.95 है ये वेरी क्लोज टू किसकी है मेरे पास 1 क्योंकि r इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होता है हमारे पास परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन यानी कि दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होगा दोनों एक साथ इंक्रीज करेंगे या फिर एक साथ क्या करते हैं वो डिक्रीज करते हैं। अब वैल्यू हमारे पास जो आई है कितनी है 0.95 मींस क्लोजली रिलेटेड है यानी कि दोनों की जो वैल्यू है वो एक दूसरे पे क्या करेंगे डिपेंड करेंगे। एक सीरीज अगर हमारे अब जाते हैं तो दूसरा भी क्या करेगा वो अब भी जाएगा ठीक है। ये होता है हमारे पास क्या
कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट, और ये था हमारे पास पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है जो हमारे पास इसकी काइंड आती है, यानी कि एक आता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। देखिए स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो अनदर मेथड होता है हमें डिटरमाइन करने के लिए कि हमारे पास जो है सीरीज है ये जो रिजल्ट्स है वो क्लोजली रिलेटेड है या नहीं। जनरली हमारे पास कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं। क्वांटिटेटिव इसकी जैसे कि आपको मोल काउंट है, ऑर्डर कैटेगरी है, पेन स्कोर है, ये सब चीज। उस केस में हम क्या करते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनके हम रैंक निकालते हैं और रैंक के बेस पर हम क्या करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट को डिटरमाइन करते हैं। तो स्पीयरमैन का जो है कौन सा मेथड होता है, रैंक कोरिलेशन। इसमें क्या करना होता है, आपके पास जितने भी डेटा हमारे पास है सबसे पहले उनकी रैंक डिफाइन करेंगे और रैंक डिफाइन करने के बाद हम उसे क्या निकालेंगे, उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला सिंपल लिखता है 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ d स्क्वायर जो होता है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर रैंक का होता है, यानी कि दोनों की रैंक के बीच के जो डिफरेंस है उसकी स्क्वायर, दोनों सीरीज की हम रैंक डिफाइन करेंगे और उनके रैंक के बीच में जो डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर हमारे पास इसका क्या होगा, d स्क्वायर। और n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, n यहाँ पर होती है हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितना डेटा हमारे पास गिवन है उसके लिए लिखा। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो पहले सबसे पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। रैंक जो होता है यानी इसको हम लिखते हैं 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास पीआरएक्स पे डिबेंचर प्राइस और शेयर प्राइस है। ठीक, चलिए सबसे पहले डिबेंचर लिख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ लिख लेते हैं शेयर प्राइस। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डिबेंचर प्राइस है और उसके बाद शेयर प्राइस है। ठीक है, हम सबसे पहले रैंक निकालेंगे। रैंक हमारे पास दो निकलेंगे, एक तो डिबेंचर की रैंक आएगी, प्राइस आएगी जिसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं आर से। ठीक है, और एक आ जाएगी हमारे पास शेयर प्राइस है जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से। ठीक है, डिबेंचर की सबसे बड़ी वैल्यू है, पूरे डेटा की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हमारे पास 99.2, इसको हम रैंक देंगे फर्स्ट। ठीक है, 99.2 के बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू 98.8, इसको हम रैंक देंगे कितनी 2। 98.8 के बाद हमारे पास है 98.4, इसको हम रैंक देंगे कौन सी 3rd। 98.4 के बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है कितना 98.3, इसको रैंक देंगे हम 4th। 98.3 के बाद हमारे पास है 97.8, इसको रैंक मिलेगी हमारी कौन सी 5। देन फिर हमें मिलेगी इसकी 97.16 और 96.7 को रैंक मिलेगी 7। और अगर हम देखें तो n हमारे पास कितना है 7, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो यहाँ पर 7, और ये हमने रैंक क्या कर दी R1 यानी कि जो डिबेंचर प्राइसेस हैं इनके रैंक हमने क्या करें डिटरमाइन करें। सबसे फर्स्ट वैल्यू यानी कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू उसको रैंक दिया हमने कितना 1। देन इससे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट जो की वैल्यू हमारे पास होती थी 98.8, उसको हमने रैंक दी 2। देन हमारे पास नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 98.4, फिर 98.3, इस तरीके से हमारी क्या होगी रैंक। नेक्स्ट हमारे पास आता R2 जो हमारे पास शेयर प्राइसेस की रैंक होगी। शेयर प्राइस में सबसे हाईएस्ट को भी चेक करें, हाईएस्ट को चेक करें तो 87.2, इसको हमने रैंक दिया कितना 1। 87.2 के बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है हमारी 85.8,
ठीक है। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, डी जो होगा हमेशा वो होता है R2 माइनस R1 माइनस R2, यानी कि रैंक का डिफरेंस, क्योंकि हमें जो काम करना होता है वो डी स्क्वायर से करना होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं कि किसकी रैंक बढ़ी है किसकी नहीं। इन दोनों को माइनस कर दें, 5 में से 5 और 7 का डिफरेंस कितना आ गया, -2, 1 और 2 का डिफरेंस कितना आ गया, -2, 2 और 4 का डिफरेंस -2, 4 और 6 का डिफरेंस -2, 3 और 5 का डिफरेंस -2, 7 और 1 का डिफरेंस 6, 6 और 3 का डिफरेंस कितना आ गया। देन हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का मतलब है ये जो रैंक हमारे पास आया है इनका हम करेंगे स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 1 का -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अगेन 4, 36 और ये कितना आ गया 9, और हम इसे क्या निकालेंगे इसका सम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या जो भी हमारे पास जैसे जो भी प्राइस है, जो भी सीरीज हमारे पास गिवन होगी, अगर हमें रैंक गिवन है तो हमें रैंक फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा डी निकालेंगे। ठीक है, अगर रैंक गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो हमें सबसे पहले रैंक निकालना है। किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट रैंक दिया होता है, तो रैंक अगर गिवन है तो आपको सीधा डी निकालना है, फिर डी स्क्वायर निकालना है। अगर रैंक नहीं गिवन है तो हम सबसे पहले रैंक इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है उसे फर्स्ट टाइम देंगे, देन उसे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, देन नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, इस तरीके से मिलेगा। जैसे हाईएस्ट परसेंटेज को हम फर्स्ट पोजीशन देते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर हमें अप्लाई करेंगे। इसका समेशन निकालने में कितना आ गया हमारे पास 36, 40 और ये हो गया हमारे पास 50, 58, 62 आ जाएगा हमारे पास इसका सम। अब हमने वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे पास रैंक आ जाएगा, और रैंक इस एलिमेंट को रो से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे रैंक को हमारे पास जो है कैलकुलेशन को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम रो से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है रो सिंबल होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो कितना आ गया 1 - 6, 6 बार डी स्क्वायर कितना आ गया 62, एंड कितना मेरे पास 7, 7 स्क्वायर -1, 1 - 6 into 62 अपॉन 7 into कितना आ गया 48। तो 1 - 31 अपॉन 48 आगे से सॉल्व करके हम निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.9 के अप्रॉक्स हमारी वैल्यू बच जाएगी इसमें, क्योंकि जब इसे 28 को डिवाइड करेंगे नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आएगी, क्योंकि नीचे हमारे पास कितना है 28 तो 1 पॉइंट समथिंग आएंगे और उसको माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं स्केल एंड कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। एग्जाम में आपको क्वेश्चन मेंशन करते हैं कि आपको कैलकुलेशन कोएफिशिएंट निकालना है या फिर आपको स्केल में निकालना है। तो स्केल में अगर रैंक नहीं है तो सबसे पहले क्या डिटरमाइन करेंगे रैंक, और रैंक डिटरमाइन करने के लिए दोनों के रैंक का डिफरेंस जो कि हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा डी, एंड देन हम उसका क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, रैंक के और कोरिलेशन की क्वेश्चंस को ट्राई करके देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।